कई बात है थारो मुंह यहाँ घड़ी सु आगे किया चाले सियाणो? घड़ी सु आगे? हाँ, घड़ी में 11 बज रही है और थार मुंह पे 12। 1 घंटा आगे किया चल रहे हो? के बात है? ना की नहीं की सोचूं। ओ जणी मैं सोचू आज मारो माथो किया दुखन लाग रही है। मन ने केठा थे कि सोचन लाग रही हो। तो मेरे सोचने हूँ तेरो माथो किया दुखे भाई। अरे तो श्याणो ई कलयुग में लगभग हर पति के माथे में लुगाई कोई तो दिमाग है। और ठेबी भी लगभग पतिया में तो जन माथो तुम्हारो ही दुख सी नहीं। तू काम करे नहीं तेरो? अले मैं तो थाने हसाने की कोशिश करे ईशानो। काई बात है, कोई ज्यादा चिंता वाली बात है के? ना की नहीं है। अबे थे बताओ या आऊं असली रूप में? तो तन बताना मैं मना कट खिरे हो। ले बैठ बताओ बैठ। हाँ बताओ के सोचो? मैं 2 भाई यहाँ, मैं बड़ो वो छोटो। और वो आज हर तरीके से सेट है आपके जीवन में। हाँ है। और वो आपके जीवन में हर तरीके से सेट हो मेरी वजह हुई है। आप भी सच है? बिल्कुल सच है। और आ तो देवर जी खुद भी माने। और बीरो मेरे प्रति व्यवहार भी बहुत अच्छा है। वो मेरी हर तरीके में बढ़िया इज्जत करे। हाँ बिल्कुल। और अब मैंने बीर पर इतना विश्वास हो गया कि मैं मारो सारो काम धंधो छोड़ के सगड़ो बिन बुला के मैं मारे घरे बैठ गयो कि अब तू संभाल है जी को सगड़ो। पर सियाणी मैं आ सोचूं कि अभी तो वो कुंवारो है, पर ब्याह होने बाद वो मेरे प्रति हिस्सो ही रहसी या बदल जैसी? आ तो सोचने की बात है श्याणो। अगर वो ब्याह बाद बदल गयो तो समझ में बैठे बैठे लुट गयो। और मन तकलीफ भी बहुत उसी आ सोच सोच के कि मैं भी इतो करियो और वो बदल गयो। बात तो एकदम सही है श्याणो। सही है, जल्दी तो सोचन लाग रही हूँ। बाकी तन के लागे है? मन तो डर लागे। इंगो इंगो कि देवर जी बदल गया तो थाने जी को दुख होसी, वो दुख कम किया उसी श्याणो। कोई ढंग को डॉक्टर आज सुई पतो करू के श्याणो? अरे मैं पूछूं बीरो जवाब देवे नी। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ तो तन के लागे है तेरे देवर के व्यवहार सुन कि वो ब्याह बाद बदल सी या बदलेगो नहीं? देखो श्याणो इम हम के कह सका, बाकी इतिहास देखे नी तो इतिहास आई केवे कि छोटोड़ा हमेशा तेज ही निकले। जने तो मन टेंशन हो रही है सोच सोच के कि मैं मेरो सारो काम बिन बुढ़ा गए। मैं घर बैठ के कटी मेरे पेगा मात कुलाड़ी तो कौन मार ली मैं। थारो सोचनो सही है श्याणो, क्योंकि ब्याह बाद सगला सास रखनी मुंह कर ले। सासू में तो माँ, ससुरे में बाप और साला में भाई दिखन लाग जे। थार जैसा आदमी बहुत कम होवे जिको ना तो लुगाई की सुने ना लुगाई की माने। हाँ तो तू बता अब कि तेरे हिसाब क्या करना चाहिए फिर? करनो क्या है श्याणो, फालतू रिस्क लेने की कोई जरूरत कोनी है। थे आपने सारो काम आपके हाथ में वापस ले लो ताकि आगे देवर जी बदले तो थाने अफसोस नहीं हुए, सब कुछ थारे हाथ में ही रहे। और जे देवर जी नहीं बदलिया तो वो कह जिया हींग लागी ना फिटकड़ी रंग आयो चोखो। एकदम सही बात है। बाकी मैं तो को श्याणो ए हींग फिटकड़ी वाला जाड़ा राखो ही क्या, पूरी कांस नहीं मेटो नहीं। मतलब देवर जी सेठ है, काम आवे और आवे तो थे बयान कह दो कि तू थारा आपकी पार आपी गाल, मैं मार फर्ज जी तो कर दियो। ओ सही रहसी। सही कहीं तकड़ो रहसी बे आप रे कमासी खासी थे थर कमाया खाया किरोई की पे एक भी एहसान कौन रेवे। बात तो पते की है तेरी, वही काम करना आ जाऊन दे बिने। और श्याणो कोई भी बात क्यों नहीं तो दिमाग उकिया देवर जी आ नहीं लागे कि थारे मन में कोई बात आ गई। बात तो इसी करनी पड़ी लेकिन सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। चप्पल मारिया सांप ने। तो काम करनी दे रहो जा। हाँ जाऊं। थोड़ी देर बाद
क्या हीरो? ठीक है भाई जी, और काम और क्या चले है? एकदम बढ़िया भाई जी, बस थारो आशीर्वाद है। बाकी मेरे छोड़ने में तेरे एकले पर बाहर आयो है, तो तू की सीख्यो है कि नहीं? सीखे तो है भाई जी, घणो ही सीख्यो है। के था? के ठा तो भाई जी थे खुद देखो थे मैंने जिका दिन पूरो धंधो बुलायो अबीर बाद धंधो कदी नीचा आयोगे। नीचो तो आने वाला 10 साल में गोनिया बावड़ा, तेरे भाई की मेहनत बहुत करेड़ी है। हाँ तो है भाई जी। देख छोटा, बात यह है कि मेरा उद्देश्य खाली तन सेट करना को नहीं हो। मेरा उद्देश्य है कि अपनो काम धंधो अगर खत्म भी हो जाए नहीं तो तेरे अंदर वापस खड़े होने की ताकत भी होनी चाहिए। सही बात है भाई जी। हाँ सही है, तो मैं अब आ चाहूँ कि ओ काम तू मन वापस दे दे और तू ये काम हट जा। मतलब भाई जी? मतलब मैं चाहूँ कि तू बाजार में निकल जा, सब कुछ काम धंधा छोड़ के और एक नया धंधा खड़ो करके दिखा मैंने। पर भाई जी मैं वो सब क्या और सूख गया नहीं? अभी कौन मैं घणो सीखा हूँ भाई जी। बेटा अब तू चाहे नौकरी कर चाहे व्यापार कर, पर मन हिस्सों बन के दिखा कि विश्वमनिया लागे कि मेरो भाई अब एकदम तैयार है। पर भाई जी अरे तू डरे क्या भी है यार? अगर तू असफल हो तो तेरा भाई तेरे लाल तैयार बैठो है, कम से कम किसी की तो सही। ठीक है भाई जी, जी थे कहो। हाँ काल से मैं धंधो आप ही संभाल लेसू और तू निकल खोज में और बन के दिखा दूसरो बंटी। भाई जी नबकी न की बन के दिखाना ही है। अरे मारा 16 सोमवार थारी नजर किया उतारो, मेरे तो समझ बारे हो रही है। क्यों क्या हो गया ऐसा? तो कितनी सफाई से बोतल में सांप गालियो, सांप ने ठाई कौन लाग्यो कि बोतल रे ढक्कन लागे नालो है। श्यानो अब जे देवर जी कुछ बन गया तो बहुत बढ़िया, जे नहीं बनिया तो बाकी किस्मत। बस आपा पर तो ना कोई ओढ़ हो रियो और ना आपा ने कोई अफसोस रियो। सही है, ओही नियम है, नहीं जन बाद में अफसोस के अलावा की कौन बचे। बाकी जब तेरो देवर असफल हो गयो तो बोतल के 4-5 छेद कर दिया, मैं यहाँ पड़िया रही और सांस लेबो करी वा। आ भी सही है। आज मैं चला। चल कुछ दिन बाद। छोटिया, ओ छोटिया, छोटिया। क्यों है शानो? अरे बोलो तो क्यों हो? सीधे बो अठी होवेला। हाँ भाई जी क्या हो? अरे गद्दार, तने आजादी कहीं थी, तू मेरा ही पग काटना शुरू कर दिया। मतलब भाई जी? सब जान के तू अनजान मत बनना। क्या काम चालू करे तू? भाई जी मैं कोई काम चालू कौन करे, मैं तो नौकरी लागी हूँ। काम चालू करने वास्ते पैसा चाहिए, इस वास्ते पहला मैं सोचो नौकरी लागे पैसा भेड़ा कर लूँ, फिर खुद को काम चालू करती। हाँ तो नौकरी के चीज की लागी है और किर करने लागी है? नौकरी तो भाई जी मैं जिको काम थार करने सीखी हूँ, बिंगी लागी हूँ और धन्य सेट करने लगी हूँ भाई जी। वाह बहुत बढ़िया। ए देख कलयुगी भाई, देखो आने यहाँ क्या बोलो भाई जी? और क्या बोलूं तो जिको आदमी मेरे नाखून की ओट कौन करतो, जिके गनो तू नौकरी लागी है, जन वो आज नहीं तो कल मेरे बराबर आई सी। हाँ क्योंकि बिरकन आपने जिसी क्वालिटी ही कोनी, अब तो बिरकन काम लाग्यो जन बिरकन भी क्वालिटी आन लागी। और ई बात को मन ध्यान आज लाग्यो जब मैं बाजार में भी धन्य सेठ को माल देखियो। वाह भाई वाह, क्या फर्ज निभाए हुए। तू इतना ही कौन सोचे रे मेरे बारे में?
तो भाई जी मैंने काम हो जाए तो मैं नौकरी आएंगी करसी हूँ, इनमें मेरी क्या गलती है? अरे तू कर भले ही नौकरी, हूँ क्या भी मना करूँ, पर भी क्वालिटी को राज भी क्यों दे वह को भी कनाई कोनी। राज को नहीं दियो भाई जी, मैं राज मेरे का नहीं है। हाँ बिंगा काम में बा क्वालिटी गाली जरूर हूँ मैं। और तो क्यों गाली तो भाई जी वो आदमी मैंने तनख्वाह देवे काम करने की, और मेरो जमीर आ बात कहेगा जड़ उनसे पैसा ले काम का, बड़ा काम ईमानदारी से करो, आ जमीर कहे मेरो लियो कर लियो बात। बाबू साहब को जमीर और है। अरे तू बड़े भाई साहब के गद्दारी कर रही हो, देखी टाइम तो जमीर याद को नहीं आया कितने। भाई जी थे रीस ना करो, थे कैसो तो मैं नौकरी छोड़ देसू। अरे तू कर भले ही नौकरी, मारे की फर्क कौन पड़े। बस आज रे बाद तेरा और मेरा दो रास्ता है, निकल हटू। भाई जी कोई भाई जी को नहीं। घर का बेदी लंका डाय बिसन का ठीरा। भाभी 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 है शानो ठीक रहियो थे यहाँ आजाद कर दिया ताकि डोल आ गया टेम सरी। और क्या तो नहीं जन आगे बड़ी तकलीफ होती। भाया तू मेरे भाई पर लाइक को नहीं। चलो ठीक है भाई जी जाऊँ मैं, पर एक बात ध्यान रखा कि मेरे वास्ते कौन जा रही हूँ कि थे मैंने रोड़ा करे हो, मेरे वास्ते जा रही हूँ कि थे और भाभी मिल गए मेरे स्वाभिमान पर चोट करियो, मेरी ईमानदारी पर चोट करियो, मेरे भाईपा पर चोट करियो, मेरे भाईपा ने विभीषण को नाम दियो। बिसन का ठीरा बिसन का ठीरा बिसन का ठीरा बिसन का ठीरा। तो जमाई जी के समझ आयो थाने ये कहानी सु? सासू जी मेरे तो की समझ को नहीं आयो। एक साइड तो लगे छोटो भाई सही हो, एक साइड लगे बड़ो भाई सही हो। सही गलत छोड़ो, ते तो आ बताओ कि कहानी को अंत क्या होयो? अंत तो बहुत ही माड़ो है सासू जी, दो भाई टूट गया। और टूटन को मुख्य कारण क्या हो? मुख्य कारण को तो क्या बताऊं सासू जी, मैं कहने लाग रही हूँ नहीं, मेरे तो पूरी कहानी को ही निचोड़ समझ में को नहीं आयो। जमाई जी थे गौर करो, ये कहानी में शुरू में सब कुछ अच्छा हो, दोनों भाइयों में बहुत प्रेम हो, और बीरो मेरे प्रति व्यवहार भी बहुत अच्छा है, वो मेरी हर तरीके में बढ़िया इज्जत करे। बस बड़े भाई के दिमाग में एक सोच आई कि छोटो भाई जब ब्याह बात बदल गयो तो आई नहीं मेरे दिमाग में आ सोच। पर सियानी मैं आ सोचूं कि अभी तो वो कुंवारो है, पर ब्याह होने बाद वो मेरे प्रति हिस्सो ही रहसी या बदल जासी। हाँ तो जमाई जी आप बात तो स्पष्ट है कि बड़े भाई के दिमाग में भविष्य ने लेके जिसकी सोच आई बस सोच फालतू ही। सही है। तो फिर अब थे आप बताओ कि बड़े भाई के दिमाग में आ फालतू सोच आई क्यों? क्यों आई? याद करो शुरू में बंटी आपकी लुगाई ने एक बात कही कि मैं सारो काम धंधो मारे छोटे भाई ने दे दियो, और अब मैंने बिल्कुल इतना विश्वास हो गयो कि मैं मारो सारो काम धंधो छोड़ के सगड़ो बिन बुला के मैं मारे घरे बैठ गयो कि अब तू संभाले जी को सगड़ो। हाँ हाँ कही। हाँ तो छोटे भाई ने सारो काम धंधो देने को मतलब बड़े भाई रो खाली और घरे बैठ जानो। हाँ और जब आदमी खाली और घरे बैठ जाए तो थोड़े दिनों बाद भी तो दिमाग भी खाली हो जाए। हाँ हाँ हो जाए। और जमाई जी आप ना पूर्वज कह के गए हैं कि अगर दिमाग खाली है तो आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों वो खाली दिमाग शैतान रो घर बनी सी। खाली दिमाग शैतान को घर।
बड़े भाई को उम्र से पहले ही फ्री होके घरे बैठनो ई घर के टूटने को मुख्य कारणों पावना। आदमी खने चाहे कितो ही धन हुआ पर जब तक भी रो शरीर चले नहीं बिना कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए, घर सु बारे ही रहना चाहिए। सही बात है सासू जी। और करते रहने को घर सु बारे रहने को मतलब ओ को नहीं है कि वो रुपया ही कमार लावे। इरो मतलब ओ है कि खुद ने व्यस्त रखो बस, चाहे समाज के काम में रखो चाहे कोई सेवा भाव में रखो, बस खुद ने व्यस्त रखो। नहीं जने घरे रहसो तो मान के चलो दिमाग खाली उसी, और खाली दिमाग शैतान रो घर ही उसी, और बिना परिणाम ई कहानी वाला ही उसी। सही बात है। सही है तो पावना मारी बात सुनो, ठाकुर जी की कृपा से थारखने अगर धन है नहीं तो सारे दिन घरे ना पड़िया रिया करो, कोई ना कोई काम में अपने आप ने बिजी रखिया करो। है नहीं? हाँ, मारी बेटी मैंने बताई कि थे दिन भर घरे पड़िया रहे वो। तो ये कहानी से कहीं सीखो और खुद ने कतई ना कतई व्यस्त करो, नहीं खाली दिमाग में कोई शैतानी आइडिया आएगा नहीं तो सब कुछ चौपट हो जाएगा और फिर खाली अफसोस ही बचेला हाथ में। सही बात है सासू जी। मैं तो सही जी कहवा, लोगा ने लागे गलत है तो करा के। और सासू जी एक बात और। हाँ बोलो। कहानी में आगे की हो? आगे ऊणो के हो, ठाकुर जी की कृपा से भी दोनों भाइयों को मिलन फिर हो गया। दोनों भाई एक थाली में रोटी खा ली? हाँ। तो फिर बताओ नहीं दोनों भाइयों को मिलन किया हो? अभी बड़ी जोरदार कहानी है मिलन की, चलो देखो।